देखिए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी और सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को मिल करके हराने का काम करेंगे। और जो इन्होंने चोरी की है, वोटों की चोरी, और वोटों की चोरी के साथ साथ इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश को लूटा है, बेईमानी की है देश के साथ, तो देखिए उसे अब पूरी जनता भी समझ चुकी है। और हमारा ये जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और पीडीए, ये सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो हम लोग तो अब जगा रहे हैं, जनता को भी जगा रहे हैं, और सभी से हम निवेदन भी करेंगे, अपील करेंगे कि अब की बार सब एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने बोला है कि मैंने सिर्फ सच कहा और सच कहने का भी पार्टी से निकाल दिया गया है, मेरी गलती क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी में और इंडिया गठबंधन में अगर कोई विधायक भी जीते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर उनमें इतनी थी तो इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा तो अभी तक नहीं दिया है। चाचा, बीजेपी कह रही है लगातार कि अखिलेश यादव के पास कोई सख्त एजेंडा नहीं है। आगे कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ब्रजेश पाठक जी ने कहा। ब्रजेश पाठक के पास है कोई एजेंडा? विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुन भी नहीं रहा उनकी। क्या हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का, दवाएं मिल नहीं रहे, डॉक्टर हैं नहीं, कोई सुन रहा नहीं उनकी। ट्रांसफर तो चपरासी के ट्रांसफर न करा पाए। अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था और आसिम मरूद जी का फंसा था कि आपको यहाँ से पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, हटा देना चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि मैं पद पर बना रहूंगा। तो देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ अधिकारियों के भरोसे पूरा प्रदेश चल रहा है। कुछ ही, सब अधिकारी नहीं है। ज्यादा जाना लगभग होंगे 1 दर्जन, इससे ज्यादा पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। अभी देखा हाल किसानों के साथ क्या हो रहा है। 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी भी नहीं दे पा रहे, उसमें भी एक नैनो की बोरी और भी कुछ एक साथ में दे रहे हैं। 800 की 1 बोरी पड़ रही है। और इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। दोगुनी तो दूर रहा, किसान तो लुट गया है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को लूटने का काम किया है। टैक्स, कितना टैक्स, जीएसटी में देख लिया होगा कितनी बार टैक्स। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से इस बार आह्वान किया है कि इस बार दिवाली जो होगी वो व्यापारियों के लिए होगी, जीएसटी पे हम बड़े लगातार झूठ बोला जा रहा है। लगातार जब से जो 2014 से झूठे ही तो बोल रहे हैं। आपके पीडीए के साथी मोइना मित्रा ने गृह मंत्री पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है, उस पर क्या कहना है आपका? अब उन्हीं से पूछ लेना जाकर, ये सवाल तो उनका है तो उन्हीं से पूछो जाकर। कानून व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे, जबकि रेप की घटना है और गैंग रेप की घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ी? देखिए, कानून व्यवस्था तो नाम की कोई चीज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्टें भी नहीं लिखी जा रही हैं। अभी तो रिपोर्टें ही नहीं पूरी लिखी जा रही हैं।